हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इसी तरह के आप न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज शाम तक हो सकता है जियो जारी, और सभी लोग अपडेट रहिए। और जहाँ भी हैं सभी लोग, कोई दिक्कत परेशानी ना हो आप लोगों को। मैं इसलिए सभी को सूचना समय समय पर देता रहता हूँ। और 12/460 शिक्षक भर्ती की जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, उसका डेट 6 को माना जा रहा है कि 6 को ही काउंसलिंग कराया जाएगा। और जियो आज शाम 4 बजे तक उम्मीद थी कि जारी हो जाएगी। मेरे हिसाब से अभी 4 बजे तक जियो जारी नहीं हो सकता है, काम चल रहा है। और जियो को जारी होने में लगभग नहीं तो 6-7 बज सकते हैं। लेकिन आज शाम तक जियो जारी हो जाएगा। और 0+51 का मेरिट डाउन करते हुए कुछ लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, और कुछ लोग ओपन टू ऑल की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कहा जाए तो ओपन टू ऑल काउंसलिंग नहीं हो सकता है, लेकिन कहने के मुताबिक सचिव सर से कुछ निकल कर के ये आ रही है कि ओपन टू ऑल के लिए सचिव सर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, इसके विषय में हम आपसे बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर आप लोगों को जो भी सूचनाएं जब भी निकल कर के आती हैं तो आपको तुरंत सूचनाएं मिल सकें। और मिलने के साथ साथ देखिए, समय बहुत कम मिलेगा। लोगों को दूर दूर भी जाना होगा काउंसलिंग कराने के लिए। सभी लोग अपने ज़िले में ही थोड़ी ना बैठे हैं। तमाम बच्चे अभी रूम लेकर के लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में रूम रूम लेकर के सब पड़े हुए हैं कि आज काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। तो इन सभी को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इतना दिन आप रुके हुए हैं, वैसे आज और इंतज़ार कर लीजिए। आज शाम तक सर्कुलर जारी होने की पूरी उम्मीद है। और यह उम्मीद जताई जा रही है कि 6 तारीख को काउंसलिंग भी कराया जाएगा और 7 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसी तरह से मैं मेरिट ओपन टू ऑल की बात पहले करते हैं। ओपन टू ऑल इसलिए लोगों को अब ये हो रहा है कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराया जाएगा। ओपन टू ऑल में क्या है कि अब समय कम बचा है। अगर मेरिट डाउन करके बुलाते हैं तो तमाम ज़िलों में ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीटें नहीं हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल हो, उनकी सीटें नहीं हैं। कहीं कहीं एकदम सीटें ही नहीं रह गई हैं। जनरल, ओबीसी, एससी सबकी भर चुकी है। जैसे आप जौनपुर में भी देख सकते हैं, वहाँ कोई सीटें नहीं रह गई हैं। तो मैं ओपन टू ऑल की बात ही कर रहा हूँ कि सचिव सर किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी उनसे खुद बात हुई है सचिव सर से। सचिव सर ये कहते थे, जब ओपन टू ऑल की बात होती थी तो वो मना करते थे। लेकिन तमाम बच्चों की जो एप्लीकेशन सचिव सर के पास दिए गए हैं, तो सचिव सर ने उन सब की बातों को देखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं। और उन्होंने कहा था, सचिव सर ने कहा था कि हम किसी का भला या बुरा नहीं चाहते, कि नहीं इसमें किसी का अहित हो। सचिव सर सबका भला चाहते हैं और किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। और नुकसान की ऐसी बात है कि इसमें अगर ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराया जाता है तो शायद मेरे हिसाब से किसी का बुरा नहीं होगा, सबका हो जाएगा। और ओपन टू ऑल ही काउंसलिंग 90% उम्मीद है कि ओपन टू ऑल ही काउंसलिंग होगी। आप सभी लोग अपने कागजात को तैयार कर लें, क्योंकि अभी इसके पहले जो काउंसलिंग हुई है उस काउंसलिंग में तमाम बच्चों के अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र उनको मिल गया है, लेकिन ज्वाइन नहीं कराया गया है। स्कूल ज्वाइन नहीं कराया गया, इसलिए नहीं कराया गया है, किसी के पास ओबीसी की मार्कशीट नहीं थी, तो किसी के पास जो है हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं था। तो तमाम इन सबों को देखते हुए सभी लोग अपने कागजात को सही कर लें। और आज संभवतः इसका डेट आ जाएगा, और इसके डेट आते ही सभी लोगों को मैं सूचित कर दूंगा। और सभी लोग अपना कागज़ तैयार करके जिस ज़िले में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो काउंसलिंग भी करा लीजिए।
फिर मैं देखता हूँ कि एक बात सभी लोग ध्यान में देखिए, ध्यान दीजिए, देने वाली बात भी है कि जैसे मान लीजिए आपको काउंसलिंग कराने जाना है कहीं दूसरे ज़िले में, तो जब तक आपको वहाँ का लोकेशन नहीं पता होगा, वहाँ की सीटों के बारे में नहीं पता होगा, तो आप नहीं जा सकते हैं। उसका ब्यौरा भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अब की बार मैं वीडियो इसके बाद बनाऊँगा, उसमें कहाँ कितनी-कितनी सीटें हैं, उस सीटों को मैं मेंशन करूँगा उसमें, सीटों के विषय में बताऊँगा, कहाँ कितनी सीटें आई थीं और कहाँ कितनी खाली हैं। और एक बात है कि देखिए, चाहे ज़ीरो ज़ीरो चयनित अचयनित वाला व्यक्ति हो, चाहे 51 अचयनित वाला व्यक्ति हो, सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, नुकसान किसी का नहीं होगा। और मैं एक बार नहीं, हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि जो है सीटों के सापेक्ष बच्चों की संख्या क्या है, कम है। सीटों के सापेक्ष बच्चों की संख्या कम है, कोई भी परेशान ना हो, किसी के बहकावे में ना आइए। और कोई आपको कुछ भी कहता है, आप सुन लीजिए। जो भी दिक्कत परेशानियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। और सभी की बातों को मैं सुनता हूँ और उनके बातों को उत्तर भी देता हूँ। और जो परेशानियां हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच के 12,460 शिक्षक भर्ती के जो भाई बहन हैं, हम सभी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो। दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं और आप तक ये हम न्यूज़ देते रहते हैं। अगर तमाम बच्चों का मैसेज आ रहा है सर उस ग्रुप से मुझे निकाल दिया जा रहा है, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो इससे किसी का नुकसान और फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा किसी भी व्यक्ति को किसी भी ग्रुप से ना निकालें। अगर वह ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो उसको जुड़ा रहने दें और उसको जो भी राय देना है सही राय दीजिए। ईश्वर सबके मालिक हैं। क्योंकि अगर अब कोई व्यक्ति परेशान होता है कि नहीं सर मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो परेशान होने की ही एकदम ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत हो, आपकी जो भी समस्याएं हैं अब कट चुकी हैं। 2024 लग चुका है और 2024 में ही सभी का कल्याण होने वाला है। और आप लोग बस धैर्यपूर्वक बने रहिए और जो भी न्यूज़ आपको दिया जाता है तो वो न्यूज़ को आप सुनिए और उस न्यूज़ के हिसाब से फॉलो करिए। और मैं एक बार नहीं, कई बार मैंने बताया है कि आप लोग अपनी मार्कशीट को तैयार कर लीजिए। जिस दिन आप लोगों को 2 फाइल तैयार करना ये तो पता है, जिस दिन आपकी डेट आ जाएगी तो उस दिन आपको तुरंत भागना पड़ेगा। क्योंकि तमाम बच्चे अभी हैं, कहीं-कहीं दूर-दूर सब फँसे हुए हैं और छोटे-छोटे बच्चे भी उनके साथ में हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, ठंड से बचे रहेंगे। और आज शाम को जैसे ही लेटर जारी होता है तो आप लोगों को तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। यह यूट्यूब चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। और जो भी हमारे भाई बहन हैं, सभी को मैं चाहता हूँ कि 2024 में खुशियों के साथ मिलें। और जिनका जिनका कोई प्रपत्र या कोई कोई दिक्कत है, तमाम बता रहे हैं कि हमारा टेट का मार्कशीट इतने दिनों के बाद का बना है, ऐसा है वैसा है। तो मैं ये भी उनसे कहना चाहता हूँ कि अब जो भी है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। आप लोग परेशान ना हो। जैसे ही अगले वीडियो को मैं लेकर के आऊँगा, वो अगले वीडियो में क्या होगा आपका कि उसमें जो है काउंसलिंग का डेट जो अभी जियो जारी होने वाला है उसके विषय में बात करेंगे। और इसके बाद तुरंत हम आप लोगों को जो ज़िले वाइज सीटें हैं, सीटों के विषय में भी हम आपसे बात करते हैं। तो जय हिंद। आप लोग ठंडे में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठंडी से बचे रहें। जो भी आपको न्यूज़ निकल कर के आती है तो आप तक तुरंत मैं पहुँचाऊँगा। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का हूँ और आप लोगों का ही मैं भाई बहन हूँ। सब कुछ जो समझिए मैं वही हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद।